स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। CITS एडमिशन 2026-27 फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का रिजल्ट आ चुका एंड साथ ही साथ प्रोविज़नल एडमिशन आप सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आप सबने नियरेस्ट NSTI में ज़रूर करा लिया होगा। 25 जून यानी कि आज की डेट में उसकी लास्ट डेट है। 25 जून लास्ट डेट है फर्स्ट राउंड DV का। आप सबने ज़रूर करा लिया होगा नियरेस्ट NSTI में, चाहे आपको ITOT मिला होगा चाहे आपको NSTI मिला होगा। एंड DV करवाने के बाद आपको वहाँ से एक प्रोविज़नल एडमिशन स्लिप मिली होगी जिस पे वहाँ से स्टाम्प वगैरह लगा के आपको दिया गया होगा। अब यहाँ बात करते हैं कि आपको अब क्लास करने कब से जाना होगा, वो प्रोविज़नल स्लिप लेके आपको एक्चुअल आपके कॉलेज में कब जाना है एंड वहाँ पे क्या क्या प्रक्रिया आपको फॉलो करनी होगी और आप सबका क्लास कब से चलेगा, यानी आपका सेशन कब से स्टार्ट होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात अपीयरिंग छात्रों के लिए, आपका रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा और आपको रिज़ल्ट वहाँ लेके जाना होगा, नहीं तो फिर आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। और आपको पूरी तैयारी अपने ITI एग्ज़ाम की करनी है जिससे कि आपका एटलीस्ट बैक पेपर किसी सब्जेक्ट में ना आए, नहीं तो आपका एडमिशन लेना बेकार हो जाएगा। तो वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप सबको जो स्लिप मिली होगी कुछ इस तरह से मिली होगी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा सभी को ये स्लिप मिली है या नहीं मिली है। प्रोविज़नल एडमिशन करवाने के बाद कुछ इस तरह की स्लिप आपको दी गई होगी। अलग अलग ट्रेड आपका जो भी हो, आपका इसमें ट्रेड मेंशन होगा, आपका कौन से NSTI में आपका एडमिशन हुआ है वो मेंशन होगा, आपने किस डेट में जाकर एडमिशन लिया वो मेंशन रहेगा, डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या वेरीफाई किए गए और एक रिमार्क लिखा होगा। ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पे प्रोवाइड की एंड आप आगे भी आपको लेके जाना होगा। ठीक है, इसी तरह एक और स्लिप हमारे पास है जिसे अगर हम दिखाएं, ये भी NSTI कानपुर में वेरिफिकेशन हुआ है, इसमें भी सेम चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। अब आपको क्या करना है, स्लिप अपने पास संभाल के रखना है। इस स्लिप को आपको जो है लेके जाना होगा एक्चुअल आपको जहाँ एडमिशन होगा वहाँ पे, एंड साथ ही साथ आपका जो काउंसलिंग फ़ीस पेमेंट की रिसीट है उसे भी आपको लेके जाना होगा। तो यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आप देखेंगे तो आपको एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP भी दिखेगा CITS एडमिशन सेशन 2026-27 के लिए, और एक टेंटेटिव शेड्यूल भी है जो कि शेड्यूल एक्चुअल में यहाँ पे फॉलो भी किया जा रहा है, यानी कि जो डेडलाइन दी गई टाइमलाइन उसी टाइमलाइन पे सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अगर आप SOP में देखेंगे तो आपको काउंसलिंग के प्रोसेस में, जो कि हम बार बार भी आपको बता रहे हैं, आपने काउंसलिंग करवा लिया, काउंसलिंग के बाद आपने प्रोविज़नल एडमिशन ले लिया। अगर आप प्रोविज़नल एडमिशन नहीं लेते किसी रीज़न से तो आपका जो रिज़ल्ट है, आपका जो भी अलॉटेड इंस्टीट्यूट, अगर आप जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कराते तो आपका सीट जो होगा वो कैंसिल माना जाएगा, मतलब आप फाइनल एडमिशन के लिए एलिजिबल फिर नहीं रहेंगे। इसके अलावा इसके बाद होगा आपका ट्रांसफ़र राउंड। ट्रांसफ़र राउंड आपका कब होगा, उसमें आपको क्या करना होगा, स्टेप बाय स्टेप हम वहाँ पे आपको गाइड भी कर देंगे कैसे आपको ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करना है। अगर आपका ट्रांसफ़र होता है किसी NSTI या ITOT में तो आपको उसमें जाना होगा, अगर नहीं होता है तो जो सीट आपकी रहेगी वो आपको वही सीट पे एडमिशन लेना होगा। ठीक है, ऐसे कैंडिडेट ही सिर्फ ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर पाएंगे जिनको उनकी फ़र्स्ट चॉइस नहीं मिली है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिनको फर्स्ट चॉइस नहीं मिली है वही ट्रांसफ़र करा सकते हैं। इन सब के बाद ट्रांसफ़र राउंड एंड उसके रिजल्ट एंड सेकंड काउंसलिंग अगेन उसका ट्रांसफ़र, इन सब के बाद आपका जो आता है वो आता है इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग। अब कैंडिडेट जो है उनको फिजिकली रिपोर्ट करना होगा अपने अलॉटेड इंस्टीट्यूट में फाइनल एडमिशन के लिए बिफोर स्पेसिफाइड डेट। कौन सी डेट है बताने वाले हैं आपको। एंड साथ ही साथ आपको जो भी एडमिशन फ़ीस है वो आपके अलॉटेड इंस्टीट्यूट में पे करनी पड़ेगी। उसके अलावा जब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, जिसकी डेट रखी गई है 17 अगस्त से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, तो आपकी अटेंडेंस मिनिमम 80% रहनी चाहिए, अदरवाइज़ आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपकी अटेंडेंस जो होगी वो AEBS सिस्टम कहते हैं ना, AEBAS सिस्टम होती है, आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम होती है, उसके थ्रू आपकी अटेंडेंस लगेगी। ठीक है, तो अब आपको रिपोर्ट कब करना होगा, आपने काउंसलिंग करा ली, आपने फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया, 27 जून को ओपन होगा आप सबका यहाँ पे ट्रांसफ़र राउंड, जिसमें आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करेंगे। ऐसे छात्र जिनको पहला चॉइस नहीं मिला है, आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करेंगे और उसका रिजल्ट आ जाएगा 29 जून 2026 को। ठीक है, अगर आपका इंस्टीट्यूट चेंज होता है तो आपको फाइनल एडमिशन के लिए अपने उस इंस्टीट्यूट में जाना होगा, नहीं चेंज होता तो जहाँ है वहीं आपको जाना होगा। ठीक है, इसमें आपको कोई फिर से जाके DV वगैरह कराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपकी चलेगी सेकेंड राउंड काउंसलिंग। सेकेंड राउंड काउंसलिंग में कौन कौन पार्टिसिपेट कर पाएगा, जिनको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला, जिन्होंने प्रोविज़नल एडमिशन अपना नहीं कराया, ऐसे 2 कैंडिडेट सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और सेकंड काउंसलिंग में आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आपको किस तरीके से अपनी चॉइस चूज़ करनी है। कोशिश करिएगा कि बहुत ज़्यादा जो पॉपुलर कॉलेज है जिसको सब चाह रहे हैं, यहाँ जहाँ जहाँ सीटें कम हो उन्हें पहली दूसरी तीसरी सब चॉइस मत बनाइएगा। अगर आप साल नहीं बर्बाद करना चाहते, CITS करना ही चाहते हैं, तो प्रेफर होगा कि आप ITOT, कोई गवर्नमेंट ITOT
या दूर का थोड़ा NSTI जिसमें कट ऑफ कम जा रही हो उसे आप लोग चूज़ कीजिएगा, जहाँ सीटें ज़्यादा खाली हों, लोगों ने उसे कहीं ना कहीं पहले राउंड में ज़्यादा ना चूज़ किया हो। क्योंकि जब आप लॉगिन करेंगे सेकेंड काउंसलिंग के लिए तो आपको चीज़ें दिखेंगी किस इंस्टीट्यूट में किस कैटेगरी में कितनी सीट खाली है, तो उससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि कहाँ पे लोग कम प्रेफरेंस दे रहे हैं, कहाँ पे सीटें ज़्यादा बची, उसे अगर आप थोड़ा चॉइस में रखेंगे ऊपर तो चांसेस आपके रहेंगे कि आपको मिल जाएगा कॉलेज। अब बात कर लेते हैं कि आपका सब कुछ हो गया, अब आपको रिपोर्ट कब करना है। तो रिपोर्ट आपको करना होगा फिजिकल एडमिशन के लिए अलॉटेड इंस्टीट्यूट में कब, 10 अगस्त से 14 अगस्त तक। एक मेरी एडवाइस होगी, आप कोशिश करिए 14 अगस्त एटलीस्ट वेट मत करिएगा, 10 या 11 अगस्त में आप रिपोर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उससे फ़ायदा ये होता है कि आप वहाँ रिपोर्ट कर लेते हैं। कई बार जो हॉस्टल होता है उसमें सीटें लिमिटेड होती हैं। वैसे तो अलॉटमेंट का बहुत अच्छा प्रोसेस रहता है, उसमें वो दूरी देखते हैं किसकी कितनी दूरी है घर यहाँ से जो कॉलेज है, उसके हिसाब से अलॉट करते हैं। बट कई बार ऐसा भी होता है ना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व टाइप का, कि आप पहले पहुँच गए, आपने पहले अप्लाई कर दिया तो आपको मिल गया, जो लेट पहुँचा उसे नहीं मिला। तो अगर आपको हॉस्टल वगैरह चाहिए तो आप कोशिश करिए 10 से 11-12 अगस्त तक में आप रिपोर्ट कर लीजिएगा, और रिपोर्ट करके वहाँ पे अपना प्रॉपर एडमिशन करवा लीजिएगा, क्योंकि आपका जो सेशन है वो भी 17 अगस्त से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो जिन कैंडिडेट्स को कॉलेज अलॉट हो गया है, अगर वो कहीं दूर का कॉलेज है तो अभी से आप अपना टिकट वगैरह का अरेंजमेंट कर लीजिए, क्योंकि फिर आपको मुश्किल होगी जाने के लिए, टिकट जनरली मिलती नहीं फिर ट्रेन वगैरह में। जिनके कॉलेज नज़दीक हैं, जो बाई बस या बाई वैसे लोकल ट्रेन वगैरह से पहुँच सकते हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग अपना। और जो दूर वाले हैं वो कोशिश करें कि अपना एक्चुअल एडमिशन एंड क्लास अटेंड करने का सारा तैयारी करके वहाँ पे जाएं, क्योंकि मान लीजिए आप 12 या 13 तारीख में जाएंगे, फिर आप आएंगे फिर जाएंगे तो आने जाने भर के होंगे। इससे बेहतर ये होगा कि वहाँ हॉस्टल वगैरह मिल ही जाता है, एक आध दिन हो सकता है आपको बाहर स्टे करना पड़े, नहीं हो सकता वहाँ मिल जाए। तो आप कोशिश ये करिए कि आप प्रॉपर अपनी तैयारी के साथ जाइए और अपनी वहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो, क्लासेस को करिए। उसके बाद जो है बीच में जब लीव वगैरह हो तो आप अपना घर आ सकते हैं, ठीक है। तो वो डेट जो रहेगी वो क्या रहेगी, 10 से 14 अगस्त तक आपको फिजिकली रिपोर्ट करना है। कहाँ, अपने अलॉटेड इंस्टीट्यूट में, विद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। आपका जो अलॉटमेंट आपको अभी मिला प्रोविजनल स्लिप, वो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट ओरिजिनल भारत सरकार वाला, ध्यान रखिएगा। आपकी 10वीं की मार्कशीट सर्टिफिकेट, आपका तब तक ITI का रिजल्ट भी आ जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आपका रिजल्ट भी लगभग चांसेस हैं उस टाइम तक आ जाएगा। भले आपकी मार्कशीट सर्टिफिकेट ना आई रहे, बट आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो उस रिजल्ट की अपनी कॉपी भी आप लेकर जाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आप अपना यहाँ पे आधार कार्ड, फ़ोटो, पैन कार्ड, ये सब चीज़ें भी ले जाएंगे। और अपने अकाउंट में आप लोग पैसे रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे भारत कोष के थ्रू ऑनलाइन जनरली पेमेंट करना पड़ता है, कैश में बहुत कम ही जमा होता है, बट हो सकता है कहीं लिया भी जाए, तो आप अपने अकाउंट में पैसे भी रखिएगा। ATM अपने साथ रखिएगा अगर कैश की ज़रूरत पड़ी तो, और वहाँ पे अपना जाके एडमिशन करा लीजिएगा। जो फ़ीस है लगभग 4 से 6 हज़ार के बीच में ही फ़ीस रहती है। SC ST कैटेगरी में फ़ीस कम रहती है, जनरल OBC में थोड़ा ज़्यादा रहती है, उतना ही डिफरेंस रहता है। 4 से 6 हज़ार ही आपकी NSTI IT OT की फ़ीस रहती है। मेन जो फ़ीस होती है वो हॉस्टल की होती है, 11 महीने के आपके मेस का फ़ीस लगता है। अब वो कई बार मंथली भी लगता है, कई बार 6-6 महीने या 3 महीने का एक साथ लग जाता है। और आपका जो हॉस्टल का रेंट होता है 100 से 200 या 300 रुपये मंथली ही रहता है, वो बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, ठीक है। तो ये कुछ आपके खर्चे रहेंगे जिन्हें आपको जो है वहाँ पे करना पड़ेगा जब आप जाएंगे फिजिकल एडमिशन के लिए एक्चुअल में उस केस में। और 17 अगस्त से आपकी क्लासेस चलेंगी, 31 मई को आपका सेशन ख़त्म होगा 2027 में, और जुलाई में आप सभी के एग्जामिनेशन हो जाएंगे, जिसमें आपका ट्रेड थ्योरी, इसके अलावा POT, WCS, ED जो भी रहेगा, वोकेशनल साइंस, वो सारे सब्जेक्ट, सॉफ्ट स्किल्स, इन सब का आपका पेपर हो जाएगा, प्रैक्टिकल हो जाएगा, और आपका रिजल्ट भी अगस्त तक आ जाएगा नेक्स्ट ईयर। मतलब एक साल में आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, हम उस पर आपका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।